बदल के रख दिया है। ये राजस्थान की वो मरुभूमि है जिस मरुभूमि ने शूरवीरों को जन्म दिया है, जिस मरुभूमि ने ऐसे भामाशाओं को जन्म दिया है। और आपका और हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि में भी राजस्थान की इस माटी में हमें जन्म मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य हम सब के लिए कोई हो नहीं सकता है। लीलामा की ये पावन पुण्य धरा, पिछले 22 तारीख से कथा का आयोजन आप सब लोगों ने रखा और लगातार लंबे कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण मैं पहुंच नहीं पाया। इसके लिए मैं आप सबके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आज जैसा भी समय मिला मैं आप सबके बीच में आया हूं, लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, इतना बढ़िया आयोजन आप सब लोगों ने करवाया, चूंकि समय का अभाव है और संक्षिप्त में 5-10 मिनट आप सबके साथ में बात करूंगा। गौ माता की आज दशा क्या है, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आप सबको। एक महात्मा जी थे और कहीं जंगल में तपस्या करने के लिए बैठे थे और इतनी भारी तपस्या उन्होंने की, सुनना आप सब लोग। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा जी वहां बैठे तो उनका पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया और मात्र ये आंखें उनकी दिख रही थी। गांव की प्रजा का एक राजकुमार था, वो राजकुमार वहां से निकले और उन्होंने महात्मा जी को देखा और उनको लगा कि महात्मा जी की आंखें दिख रही है। तो राजकुमार ने एक लकड़ी हाथ में ली और महात्मा जी की आंखें फोड़ दी। तपस्वी महात्मा थे, बड़ा गुस्सा आया उनको और उन्होंने राजकुमार को कह दिया कि आपको इसका महादोष लगेगा, महापाप लगेगा। राजकुमार घर गए, घर वालों को यह बात बताई और घर वालों ने सुझाव दिया कि महात्मा जी को ऐसा करो, महात्मा जी को एक दिन घर बुलाओ, महात्मा जी को अच्छा भोजन करवाएंगे, अच्छी दान दक्षिणा देंगे, हो सकता है कि महात्मा जी हमें क्षमा कर दे। खूब सारा प्रयास किया, घर में भोजन का आयोजन रखा, बड़ी दान दक्षिणा दी, मगर महात्मा जी ने कहा कि मेरी तपस्या से आपकी दान दक्षिणा बड़ी नहीं हो सकती है। फिर किसी ने कहा कि खूब सारा धन दे दो, 100-200 बीघा जमीन दे दो। ऐसा भी किया, फिर भी महात्मा जी खुश नहीं हुए। तब घर वालों ने मिलकर एक कोई तपस्वी महात्मा जी थे, उनके पास गए, उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा एक महात्मा जी ने श्राप दे दिया है, बड़ा भारी दोष लगा है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि आप चाहे धन दौलत पैसा जमीन कुछ भी दे दोगे, लेकिन वो आपको माफ करने वाले नहीं है। एक गोमाता ले जाके उनको दे दो, आपको वो माफ कर देंगे। और जैसे ही एक पूरा परिवार, राज परिवार, एक गाय को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है और हमारे परिवार ने यह तय किया कि हम लोग आपको ये गाय देना चाहते हैं दक्षिणा में। महात्मा जी खड़े हुए, गोमाता को प्रणाम किया और तुरंत उन घर वालों को कहा कि मेरी तपस्या इस गोमाता से कभी बड़ी नहीं हो सकती है। और आज गोमाता की क्या दुर्गति है, क्या दुर्दशा है, बड़े पीड़ा का विषय है। हिंदुस्तान में संविधान के पन्ने यदि पलट कर देखोगे तो सबसे पहले गोमाता का प्रतीक आपको दिखेगा। हिंदुस्तान की और भारतीय सनातन संस्कृति का यदि कोई प्रतीक है तो वो हमारी गोमाता है। गोमाता नहीं बची तो सबके सब मर जाओगे। कड़वी बातें बता रहा हूं, यदि गोमाता नहीं बची तो सबके सब मरेंगे। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य जन्म बड़े पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ है, लेकिन मनुष्य का भी मल और मूत्र अपवित्र है, मल मूत्र किसी काम का नहीं है। लेकिन गौ माता एक ऐसी देवी है, ऐसी दिव्य शक्ति है कि इसका गोबर भी हम घर में यदि कोई ऐसा अपवित्र कार्य हो जाए तो उसका गोबर भी काम आता है। चाहे मरना हो, चाहे परना हो,
चाहे कोई शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, गाय का गोबर काम आता है, गाय का गोमूत्र काम आता है। और घर में यदि गोमूत्र छिड़क दिया जाए तो पूरा घर पवित्र हो जाता है। ऐसी दिव्य गोमाता है। और आज हमें संकल्प लेना होगा। खूब बड़े बड़े जयकारे लगाते हैं, और यदि कहीं गोमाता की मृत्यु हो गई है, कहीं गोमाता मरी हुई पड़ी है, तो हाथ लगाने में हम डरते हैं, संकोच होता है हमें। ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं आपको एक आह्वान करूंगा, जितने भी यहां लोग बैठे हैं, आज के बाद ये संकल्प ले लेना कि यदि आपके आसपास में कहीं भी गौमाता की मृत्यु हो जाए, मैंने कल भी ये बात बताई थी, कहीं भी ये गौमाता यदि मृत अवस्था में आपको मिले, पाई जाए, तो कम से कम जंगल में आवारा मत फेंक देना, उसे कहीं ना कहीं ले जाकर समाधि दे देना। आप लोग गौमाता को आवारा डालते हो, जीव जंतु गौमाता को, मरी हुई उस गौमाता का नोचन करते हैं, और वही जीव जंतु आकर आपके तालाब, नदी के किनारे जहां से आप पीने का पानी लाते हो, उसमें वो मुंह से पानी पीते। सारा का सारा ये सनातन धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये जो सनातन संस्कृति का जो प्रतीक है, इन सारे प्रतीकों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये आज देख लो, ओम जी मुंडेल क्यों गला फाड़ फाड़ के आपके सामने पूरी पूरी रात चिल्ला रहे हैं? क्या आवश्यकता पड़ी है इनको? लेकिन घर से एक संकल्प लेकर निकले, मैं रहूं ना रहूं, मेरी गौमाता बचनी चाहिए। आप सब घरों में बैठे हो, लेकिन हजारों सैकड़ों लोगों का काम ये अकेले कर रहे हैं। 3 दिन से मेरा कार्यक्रम इनके साथ था। परसों ठाकरवास में था, कम से कम 30 से 40 लाख रुपए इकट्ठे करवाए। कल मेगड़दा में था, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए, जैसा मुझे बताया है, 1 करोड़ 35 लाख रुपए कल इकट्ठे हुए। और आज आपके गांव में, और मैं इनके सामने इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आपके लीलांबा गांव की पिछले 3 दिन से ये प्रशंसा कर रहे हैं कि लीलांबा गांव सबसे आगे जाएगा और गौमाता के प्रति लीलांबा गांव की श्रद्धा सबसे श्रेष्ठ होगी। और आपके ठाकुर साहब ने आज वो प्रत्यक्ष प्रमाण आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, यह आपके गांव की गौशाला है, 1-1 रुपया इस गौशाला में रहने वाला है। और मैं अभी पीछे बैठा बैठा ये सोच रहा था कि पूरे भारतवर्ष में, विशेषकर राजस्थान में, ओम जी मुंडेल एक ऐसे कलाकार, मैं कलाकार भी नहीं कहूंगा, एक ऐसे गोभक्त हैं, एक ऐसे दिव्य गोभक्त हैं जो मात्र गौमाता के लिए अपना समय, अपना कीमती समय सिर्फ गौमाता के लिए दे रहे हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता है, भारतवर्ष में ऐसे लोगों को बचाने की आवश्यकता है। और दीवार बनकर ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाइएगा। मैं आपके सामने एक संकल्प देता हूं, कहीं भी गौशाला का कहीं भी सत्संग हो, आपके क्षेत्र में कहीं भी गौशाला के निमित्त सत्संग हो, हमें दान दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। दान दक्षिणा 1 रुपये नहीं चाहिए। हम आएंगे और जैसी हमसे हमारी शक्ति रूप से हमें उसमें मदद होगी, हम सब लोग आपके साथ तैयार है, संत समाज पूरा आपके साथ तैयार है। और एक बार प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने, अभी ओम जी का 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। लेकिन गौमाता की इतनी असीम कृपा रही, खरोच तक नहीं आई। यह होता है सेवा का भाव। परमात्मा जो निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करता है, परमात्मा उसकी प्रत्येक मुसीबत में, कष्ट में साथ खड़े होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण हम सबके सामने। और एक अंतिम जाते जाते मैं निवेदन करूंगा, गौशालाएं चलेगी, हम सबका सहयोग रहेगा, लेकिन सनातनियों, मेरा हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन है, आखिर गौमाता कत्ल खाने तक कैसे पहुंच जाती है? गाय बाजार में कैसे जाती है? घर से निकली, सड़क पर आई, सड़क से गौशाला में गई,
और गौशाला से भी कभी गांव गली में भटकती हुई वो गाय सीधी कत्ल खाने जाती है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप और हम हैं। मैं आप सबसे निवेदन कर दूंगा, ज्यादा यदि ना हो सके तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं, यदि गौ माता के प्रति हम में थोड़ी सी भी श्रद्धा है, थोड़ा सा भी भाव है, तो आज से ये संकल्प ले लेना कि ज्यादा नहीं, प्रत्येक हिंदू ये संकल्प ले कि कम से कम मेरे घर में एक गाय का पालन पोषण अवश्य करूंगा। मैं एक गाय का यदि पालन पोषण करोगे, 33 कोटि देवी देवता एक गाय के अंदर निवास करते हैं, गाय की सेवा हो जाएगी और सारे देवी देवताओं की सेवा भी हो जाएगी, खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे, पूरे परिवार में खुशहाली रहेगी, पूरा परिवार सुखी रहेगा। इतना सा आप सब लोग स्वीकार करिएगा। पुनः मां भारती के इस पवित्र मंच को मैं प्रणाम करके लीला मां की इस दिव्य धरती को मैं प्रणाम करता हूं, जिस धरती पर ऐसे सूरवीर, ऐसे भामाशाह पैदा हुए, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और ऐसे हमारे गो भक्त ओम जी और इनकी पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूं कि दिन रात अनवरत लगे हुए हैं। शायद भारतवर्ष में एक ऐसा कलाकार होगा जो गौ माता के लिए दिन और रात एक करके अपना गला फाड़ फाड़ के, चीख चीख के आपके सामने कह रहा है कि गौ माता बचानी है। आइए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाइए, या नहीं तो जयपुर चलेंगे, जयपुर नहीं तो दिल्ली चलेंगे। सरकारें जो गूंगी बैरी बैठी है उनके कान फोड़ देंगे, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए हम सब एक साथ खड़े होंगे। पुनः मैं ओम जी का धन्यवाद करता हूं। भगवान आपको खूब शक्ति दे, भगवान आपको ऐसी ऊर्जा दे कि गौ माता के लिए आप लड़ते रहो। लीलांबा गांव के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को इस पवित्र मंच को मैं प्रणाम कर और आप सबको साधुवाद देता हूं कि आपने इतना दिव्य, इतना भव्य आयोजन करवाया। गौ माता की कृपा आपके पूरे लीलांबा गांव पर ऐसी बनी रहे और आपका ये श्रद्धा और भाव पुरुषार्थ के लिए, परमार्थ के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर आप सब लोग भाग लो। पुनः आप सबका खूब सारा साधुवाद। बोलो गौ माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं संत गुरुदेव परम पूजनीय, परम सम्मानीय लक्ष्मणनाथ जी महाराज के परम प्रवचन से हमने ऐसी बातें सुनी है। ये बातें आज री टाइम में क्यों नाला, आज री टाइम में क्यों नाला है ही कौन धरती माते? अरे है क्या वे जने तो घना ही है, बाकी सब बिला में बढ़िया है। मैं तो बढ़िया उड़कान कहूँ, बारे आ जाओ, मौको है। आज तो वो तो सापो ही पैरावा था, दुपट्टो ही पैरावा। और ये मौका अब जागने का है, क्योंकि गौ माता को मानने माने, गौ माता को मानने माने उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं। गौ माता को मान नहीं माने उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं। और जो गौ माता का दूध पीता है और फिर भी गौ माता को मान नहीं माने, उसका इस देश में रहने का अधिकार नहीं। चले जाएं वहां, खुला चैलेंज करता हूं। मेरी भाषा थोड़ी कड़वी है ना, लोग फट गई मुकदमा टिका दे। अभी 42 चले, कोशिश करूं 20 जनवरी तक 51 हो जाओ, भगवान ने कहूं। सबसे ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? सिर्फ गौ माता के लिए। कोई दिक्कत नहीं, माँ का हाथ है माथे पर। 1.5 साल की उम्र थी, जब 1.5 साल का था मेरी माँ दुनिया छोड़ के चली गई थी। लेकिन जब से समझ में आया कि माँ क्या होती है, उस दिन से 18 साल हो गए ये माइक पकड़े हुए। बस माँ के लिए बोलता हूँ, सिर्फ माँ के लिए। और ये माँ ही बचाने वाली है। थोड़ा प्रण ले, पैसों की जरूरत नहीं है, आप पैसा मत दो। मैं पहले कहो पैसा मत दो, पैसा देवनाला घना, तन की सेवा जरूरी है। लाख रुपये जेब में अगर कोई गाय बह के बैठ गई, लाख रुपये बैठी बह के यार उठे 4 आदमी आएगा, मैं तो कहीं करे लाख रुपया ने, उन पूछे गांधी जी ने। इसलिए हमने तो ऐलान भी किया था 7 नवंबर दिल्ली में भरने का, लेकिन किसी कारणवश उस रैली को स्थगित करना पड़ा था। आने वाली 20 जनवरी को राजस्थान विधानसभा का बहुत बड़ा घेराव करेंगे और राजस्थान से राज्य माता का दर्जा दिलवा के रहेंगे, फिर दिल्ली चलेंगे। 20 जनवरी फाइनल है, दिल्ली जयपुर चलना है 20 जनवरी को। चाहे अब तारीख परमिशन देवे चाहे नहीं देवे, लेकिन एक ना भागरोट और जयपुर भेड़ो कर दिया। और मैं तो जयपुर वाला ने कहूं, कान खोल सुन लियो ना, ए पाली वाला पीर होगा ना, थारा बटा बोण दे। हालो बनी हालो, हाथ खड़ा करो एक बार, कुण कुण नहीं चाले, चलना सबको।
गौ माता के लिए। हाँ माने नागवाड़ा हाथ ले कोनी जीरी खावा बाजरी आज बजावा हाजरी, आज दाणो पाली रो खायो यार मारी फिगोड़ी पाली में भरी जाए। हाँ जय हो। अपने राजस्थान में गौशालाएं हैं लगभग 8,500। तो मैं तो यही बोलता हूं कि एक गौशाला से, एक गांव में एक गौशाला, वहां से 10 आदमी चलेंगे तो 8,500 इंटू 10 85,000 और 1,13,000 मेरे कामधेनु सेना के सैनिक, 2 लाख बाहर रहने वाले दक्षिण भारत के प्रवासी, ये 4 लाख कोई गली में बढ़ गया ना, मन लागे पूरी कॉलोनी साफ कर दे। 50,000 में ही लिया वो, ले 50,000 की क्षमता तुम्हारी है। 50,000 अशोक जी महाराज लिया, 5 लाख आदमी जो जयपुर में भेड़ा हुआ है, तो किन की हिम्मत है किरी मां अजवान कहो जो गाय ने राज्य माता घोषित कौन करे। बस ये प्रण ले साहब, बाकी किसको कहां जरूरत है, क्यों बोबाड़ा करा, 4 भजन आवे जेड़ा गाया ओम जय जगदीश हरे पैड़ा गाइला जय मेरे जाओ घरे। लेकिन नहीं, जिसके लिए माइक उठाया है, जिसके लिए ये कलम उठाई है, अब तो चाहे प्राण रेवे ना रेवे कहीं फर्क पड़ बाड़ा। तेजाजी रात उड़ चलिया गया, बोले गाया वास्ते कुछ भी करना पड़े मैं कर दियो काम, नाव अमर हो गयो बारो। बाबूजी राठौड़ चौरी में बैठा रहा, गल जोड़ो बाड़ दियो, बाड़ियो कि नहीं बाड़ियो। हाँ मांडा प्रताप हरे काश की रोटियां खाई, पूरा परिवार ने जंगल में लेर घूमिया, लेकिन गुलामी सहन कौन करी। आज मारो नाव धरती माता है, बारा गीत गाई जे, बारा नाव रो जय जयकार वे, बोलो गौ माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठे रहिएगा, उठने का तो सवाल ही मत करना। 2 घंटे का टाइम मुझे और दे दो आप बस। तो एक तेजाजी भजन तो होना वो जी जी, क्योंकि मैं लीलांबा गावरा गीत गावता ने लगभग 3 दिन में गा, जागना आज है और 3 दिन पहली मुंह फीतो काट दियो। मैं क्यों लीलांबा जड़ो रिकॉर्ड पाली में बनेलो ही कोनी, पूछ लो। ठाकरावास में बोलियो, मेगरदा में बोलियो, थारा गावरा गीत एडवांस में गाई दिया। आज तो खाली ठीक है, हम टाउनी देनी है। लियो श्रीमान सोनी जी, स्वर्गीय भंवरलाल जी, आपके सुपुत्र गौतम जी, सुरेश जी के द्वारा 1,11,111 1,01,111 प्लस 21,000 रुपया री हतरा बाया पंडित जगारे नाक में फिणिया सोनारी, टोटल होगा 1,31। रेगर समाज रा 3100 रुपया आया भाई, जोरदार ताली से ऊपर पधारो सर। गौतम जी ना सोने साहब ऊपर पधारो। उन्हें रोका गौतम रेगर समाज कुड़की 3100 रुपया, जोरदार ताली से स्वागत भाई। गौतम जी बगदा जी सिरवी लीलांबा 11,000 दिया था, अब बढ़ार कर दिया 15,000 और हतरा बाया वास्ते 17 सोनारी फिणिया। अरे सोनी जी फिणिया कितना आवे? क्या बात है भाई, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत है, ऐसा भाव होना चाहिए। ओम जी मुंडेल साहब की तरफ से 10,000 रुपए की इन सभी बच्चियों के लिए हथलेवा के रूप में बिछुड़ियां हैं जो बच्चियों को दे रहे हैं ओम जी मुंडेल, क्या बात है, वाह भाई। बाकर जी कानाराम जी देवासी। अरे ओम जी ऐसे नहीं होगा, हमें ते रुपया बोलिया, मैं एक बार थानो स्वागत भले करो, मैंने इदूर करियो तो ये जे गौ सेवक कथा वाचक रूप में करियो, गो भक्त वास्ते, लेकिन अब के स्वागत करो ना बाप जी, थोड़ा अटीन पधार जो। हाँ बाप जी, लामे वाला बाप जी निवेदन करो। हाँ चेला तो लक्ष्मण गिरी जी रहा है और सानिध्य आपरो है, और ओम जी तो राजी है ही जय। ओम जी बाप जी ने भी एक भाई, हाँ चेला तो जगत रा चेला है। और अब बाप जी आपने भी फरवरी में जागरण, आप तो तारीख बताओ। ठीक है,
सब राम जी हो जाए, राम जी हवल करे बाप जी। जय हो। तस्वीर तो देवो सा, तस्वीर मैं दे दूं ओम जी ने, बाप जी आप दे दो, मैं तो ये ना हूं। ओम जी की तरफ से देखो ये जावे जटे गौ माता वास्ते 10 20 5,000 रुपया देन आवे, लेकिन आज चूंकि एने 17 बच्चियों ने शादी व्यवस्था भी देख लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी का। एलो अकाउंट बड़ा दे दो। पूनाराम जी सनोप कानाराम जी चोइल नौकड़िया लीलांबा, जबकि अब आर जमीन की घोषणा भी है 110 बीघा जमीन भी में बेरो खुदा वाला जल्दी हूं जल्दी यार पानी वेला चारी लेनो मीठो गड़क घोड़ारो फूंचड़ो भेजो और दूड़ो पड़ लियो बेरो खुदेला लीलामा में दूड़ो जावेला ठेठ नगरिया में। हाँ पूनाराम जी सनोप कर्णाराम जी चोयल नौकड़िया लीलांबा बेरो खुदेला उन दिन मुहूर्त में 51,000 रुपया। एक खेली टंकिया बढ़ाई 1,71,000 में एज पूनाराम जी है आयोड़ा। अरे ऊपरे पधारो पून जी, क्या बात। अरे ऊपरे पधारो, भगवान थाने 1000 भरी उम्र में मारी उम्र थारा काम आवे। यूं बेरा खुदाओ बाबूजी, जय हो। ऑफिस बनाया था वन परिवार ने भी सम्मानित करना। हाँ 4 लाख 3 सेट दियो इन परिवार ने। ना मेरा नाम लियो, ये मत बोलो। सुखराम जी सनोप देवाजी चोयल बेरा खारची हाल मुकाम तानिया पेट चेन्नई 11,111। ज्ञानाराम जी सनोप स्वर्गीय मांगीलाल जी सिरवी बेरा पाउटा लीलांबा 5100 रुपया। ये दोनों परिवार का कोई अटवे तो पदार्थ जो स्वागत है। भीमा जी मेघा जी देवासी 5100। राजेश कुमार जी रमेश जी सनोप चंदा जी काग बेरा बाला रायपुर 11,000। चंपाराम जी लीलांबा 1100। मुकेश जी मोहन जी सांगावा 100। भाकर जी कान जी देवासी 5100 लीलांबा। पोकर जी हजार जी बावरी गांव लीलांबा 5100। बीजाराम जी गौतम जी धर्मीचंद जी सनोप अमरा जी सिरवी कतीरिया 21,000। हाँ 21,000। जय हो जय हो। ये हो गए। नारी शक्ति केंद्र पाली मैन जी महाराज श्रीमान लक्ष्मण गिरी जी महाराज की तरफ से सभी बच्चियों के लिए, ये जो 17 बच्चियां शादी हो रही हैं उन सब बच्चियों के लिए अच्छी क्वालिटी की शानदार साड़ियां बाप जी महाराज की तरफ से। जय हो, जोरदार तालियां। जय हो गुरु महाराज की तरफ से। तो एक तेजा जीरो चलिएगा और एक आप जट उबा जट हम बाबा रामा पीर रविंद्र है। पहली रामशाह पीर को गाए गाए दो। चलो ठीक। पहले रामशाह पीर के चरणा में एक हाजिरी, फिर तेजाजी महाराज का भजन, फिर बाबूजी राठौड़ का भजन। आप बस सुनता रहो, कोई दिक्कत नहीं। पैसा घना ही आया, पैसा गाड़ियां भराव आ गया, करोड़ों बारे गया, करोड़ों डेढ़ों बारे। इसको साइड में रख दो, नीचे रख दो। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल तो इतना लाया पूरी रायपुर ने हिगरी कर दो भले। आज माने ओम जी हुगन हो, मानो हुगन हो, मैंने 5-6 दिन भी आटे जो मन था हुगन हो थोड़ो, पर मने